जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की, क्योंकि आज के डेट में हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस किस इंडेक्स में हमें कितना कितना गिरावट देखने को मिला है। अब आपको क्योंकि आज हमें गिरावट देखने को मिली है, तो इस गिरावट का कोई ना कोई वजह जरूर होगा। उस वजह को भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण से आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन खैर दोस्तों, हम बहुत समय से अपने पास पैसा रख करके लमसम करने का इंतजार कर रहे थे, तो क्या वो अब समय आने वाला है? क्या हमें अब लमसम करने का अच्छा समय मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा? इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अनवर अंसारी एमपी के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का आपको सर्विस चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले स्टॉक मार्केट के लेवल के बारे में जानते हैं कि किस तरह का लेवल हमें देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले आज की आप तारीख देख लीजिए। आज है 30/9/2024, यानी कि आज ही के ट्रेडिंग सेशन के बारे में आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और मैं वीडियो भी सेम डे को शूट कर रहा हूँ, यानी कि 30/9/2024 को ही वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा प्यारा दुलारा निफ्टी 50 इंडेक्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 1.41%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% की अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। और कुछ इसी तरह की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। खैर, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं लिखा है। ये जो मैं चार मुख्य इंडेक्स आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं चार इंडेक्स के लेवल को देख करके ओवरऑल आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में अंदाजा लग जाएगा। वहीं पे बात की जाए निफ्टी 500 इंडेक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.00%, यानी कि एग्जैक्ट 1% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पे बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.22%, यानी कि कह सकते हैं कि 1/4% का हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही मामूली 0.06% की गिरावट हुई। तो आप बोल सकते हैं कि ये इंडेक्स आज बिल्कुल फ्लैट में बंद हुआ है। वहीं पे अगर बात की जाए एनएसई एडवांस और डिक्लाइन की, तो आप देख सकते हैं कि एनएसई पे जो बढ़ने वाले शेयर्स थे, यानी कि एडवांस थे, वो थे 1034। इसके अगेंस्ट में जो गिरने वाले शेयर्स थे, यानी कि जो डिक्लाइन थे, वो थे 1491। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि अक्सर ये माना जाता है कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है ना, ये थोड़े से रिलेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप के अगेंस्ट में थोड़े से स्ट्रांग माने जाते हैं। लेकिन आज जब गिरावट हुई है दोस्तों, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि निफ्टी में तो अच्छी खासी गिरावट हुई है, निफ्टी 500 में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में यहाँ पे गिरावट ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जितना निफ्टी गिरता है ना भाई, उसके अगेंस्ट में मिड कैप और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ही गिरते हैं। लेकिन आज यहाँ पे कहानी जो है वो उल्टी होती हुई दिख रही है। हमें निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए, तो यहाँ पे हमें ना के बराबर गिरावट देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जो निफ्टी 500 इंडेक्स है, इसमें भी जो लार्ज कैप स्टॉक्स है या फिर निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, इसका अच्छा खासा वेटेज है। इसमें स्मॉल भी है, मिड भी है, इसलिए यहाँ पे भी गिरावट देखने को हमें थोड़ा सा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो कहानी है वो थोड़ी सी उल्टी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे लार्ज कैप में आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है दोस्तों कि स्मॉल कैप और मिड कैप के जो खास करके म्यूचुअल फंड है या फिर इनके जो इंडेक्स फंड है जैसे ईटीएफ है, उनमें पैसा अच्छा खासा आ रहा है। इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें गिरावट कम देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादातर अपना जो पैसा है वो स्मॉल कैप मिड कैप में ही लगाया और लगातार स्मॉल कैप मिड कैप में भी पैसा लगाते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब हमें इस इंडेक्स में यानी कि निफ्टी 50 में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो इससे आशंका यहाँ पे ये लगाया जा रहा है कि या तो ये जो एफआईआईज हैं, जो ज्यादातर अपना जो पैसा है वो मजबूत कंपनियों में लगाते हैं, जो लार्ज कैप कंपनी होती है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, उनमें अपना पैसा लगाती है। तो ये भी हो सकता है कि जो एफआईआई है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने आज अपना पैसा जम करके निकाला है। खैर, इसका रिपोर्ट का पता हमें लगभग 8-9 बजे शाम को पता चलेगा, जब एफआईआई की जो बाइंग सेलिंग की रिपोर्ट आएगी। और अगर वो रिपोर्ट मुझे मिल जाती है और टाइम से आ जाता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को अपडेट भी जरूर कर दूंगा कि एफआईआई की किस तरह की बाइंग सेलिंग की रिपोर्ट आई है।
तो यहाँ पे पहले नज़र में तो यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग हैं, वो स्मॉल कैप मिड कैप में खूब पैसा लगा रहे हैं, या फिर यहाँ पे बिकवाली तो कम से कम नहीं कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में लार्ज कैप स्टॉक्स में या फिर निफ्टी में देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पे बिकवाली हो रही है। तो हमने ये जान लिया कि किस तरह का लेवल हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इस गिरावट का वजह क्या है, किस वजह से आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहला वजह तो मुझे यही लगता है दोस्तों कि अभी लंबी वीकेंड के बाद मंडे को जब स्टॉक मार्केट खुला, उससे पहले ये जो इजराइल का न्यूज है वो आ चुका था कि उसने जो जिससे लड़ाई लड़ रहा है उसके कोई कमांडर हैं, उनको उन्होंने मार गिराया है। तो ये एक नेगेटिव खबर है। ये वर्ल्ड वाइड एक तरह से सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है, और हमारा ही नहीं दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पर इससे असर पड़ता है। और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि अभी फिलहाल में ही हमने जब वीकेंड पे जाने से पहले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी हमने देखा था, उसके 1-2 दिन पहले भी देखा था कि निफ्टी और सेंसेक्स और खास करके जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच गए थे, या फिर कह सकते हैं कि एक नया लाइफ टाइम हाई बना चुके थे बहुत दिन के बाद। इसमें लगभग 2-3 महीने का समय लगा था, तो 2-3 महीने के बाद अपना नया लाइफ टाइम हाई इन्होंने अचीव किया था। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का मानना ये रहता है कि जब स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे पास पहुंच जाए तो वहां से गिर सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स के लिए अपना पैसा लगाते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में उन लोग भी अपना पोजीशन जो है यहाँ पे काटते हैं, तो उनका भी हो सकता है इस वजह से भी स्टॉक मार्केट गिरे। तो मेरे ख्याल से 2 वजह इसके हो सकते हैं। जो वॉर चल रहा है इजराइल और वहाँ पे ईरान इराक क्या क्या है वहाँ पे उसके अगेंस्ट में, और दूसरा क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था। तो ऐसे में जब भी स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग आना यहाँ पे लाजमी हो जाता है, और बहुत सारे लोग अपना यहाँ पे जो स्टॉक्स है होल्डिंग है उसको बेच करके प्रॉफिट बुक करते हैं। अब देखिए जो शॉर्ट टर्म्स के लिए अपना पैसा लगाते हैं, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो लाजमी है वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनको अच्छा फायदा हुआ है। जो शॉर्ट टर्म्स के लिए ही ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जो 1-2-3-4 महीना के लिए पोजीशन लेते हैं और पोजीशन में बैठे रहते हैं, जब भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तब वो अपना पैसा निकालते हैं। और इस तरह से FIIs भी करते हैं और DIIs भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग इन लोग भी करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी करते हैं। तो कुछ इस वजह से भी हो सकता है कि आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है वो उसके वजह ये भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आ रहा है दोस्तों कि बहुत समय से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो स्टॉक मार्केट है अपने लाइफ टाइम नया नया हाई बनाते जा रहा है। ऐसे में हमें बीच में कोई अच्छा खासा गिरावट देखने को नहीं मिला जहां पे हम लमसम कर पाए। लेकिन आज जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है दोस्तों, उससे मुझे लग रहा है कि फिलहाल में ही, ऐसा मेरा अंदाजा है, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए कुछ भी गारंटी से कह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मेरा अंदाजा है कि बहुत जल्दी चल करके आपको कम से कम 4-5% या फिर 10% के आसपास का भी गिरावट मिल सकता है। तो अगर आप लमसम करने के लिए बैठे होंगे तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। ऐसे में हो भी सकता है कि आपको अच्छा खासा मौका मिल जाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समय नहीं रहता है स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए, जानने के लिए कि स्टॉक मार्केट में कब गिरावट हो रही है, कब गिरावट नहीं हो रही है, तो इसी के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं सही समय पर टाइम से आपको अपडेट कर देता हूं, नोटिफिकेशन दे देता हूं कि आज स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप चाहें, आपकी मर्जी हो, आपको अच्छा लगे तो आप लमसम कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही थी दोस्तों। स्टॉक मार्केट के ऊपर में हमने एक छोटी सी चर्चा की। हमने ये जाना कि आज स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई तो कितनी गिरावट हुई है, और दूसरा ये जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है इसके पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड का किसी भी तरह का सर्विस चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।